हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्शंस मैथ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है ये क्षेत्रफल, इसमें हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा सबसे पहले जो आता है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में हमारी विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा है जैसे कि मतलब तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जो तीन भुजाएं जो होती हैं उस त्रिभुज की, वे सभी अलग अलग होती हैं, समान नहीं होती, तो उसको कहते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज। तो उसको फ्रेंड हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो हमें, अगर हमारे पास इसकी ऊंचाई h हमें ज्ञात है, अगर h हमें ज्ञात है तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब हमारा दूसरा फॉर्मूला है विषमबाहु त्रिभुज को ही निकालने का। जैसे कि यदि अगर हमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो तीनों भुजाओं का हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अर्ध परिमाप। तो जैसे कि हमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो तीनों भुजाओं का अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमारी पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा बटे में यहाँ पर 2। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अर्ध परिमाप निकालने के बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट एस जो हमारा कि अर्ध परिमाप है, तो एस ब्रैकेट एस माइनस के ए पहली भुजा और फिर ब्रैकेट एस माइनस यानी अर्ध परिमाप माइनस दूसरी भुजा, फिर ब्रैकेट फिर एस माइनस तीसरी भुजा यानी कि अर्ध परिमाप माइनस तीसरी भुजा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ बेसिक था विषमबाहु त्रिभुज का, जो कि आपने याद कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अगले त्रिभुज पर। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक में अगला त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में जैसे कि हमारी समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा तो वही है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं, एक भुजा अलग होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये ए और ये वाली ए दोनों बराबर है, समान है, तो हमने ए ले लिया। ये बी जो है ये भिन्न है इनसे दोनों से, तो ये बी ले लिया हमने। तो अब हमारा जो अर्ध परिमाप बनेगा वो बनेगा एस बराबर, अब जो हमारा अर्ध परिमाप बनेगा वो बनेगा एस बराबर 2a + b अपॉन 2। तो फ्रेंड्स, हमारा अर्ध परिमाप ये हो जाएगा। इसे निकालने के बाद अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा रूट में एस और जो कि अर्ध परिमाप है और एस माइनस के ए का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा जो एस में से पहली भुजा माइनस कर देंगे हम, उसका होल स्क्वायर कर देंगे पूरे का। फिर आगे ब्रैकेट में एस माइनस के वी यानी कि अर्ध परिमाप माइनस के दूसरी भुजा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर हमने एस माइनस के ए स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि हमारी ये दोनों भुजाएं समान थी, इसलिए हमने ए का स्क्वायर कर लिया है। जैसे कि हमारा टॉपिक में अगला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में हमारा जो ये त्रिभुज है, इसमें इसकी परिभाषा है हमारी कि दी गई जो आकृति है उसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। त्रिभुज की परिभाषा तो ये है, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, त्रिभुज की परिभाषा ये है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन समबाहु त्रिभुज की परिभाषा ये है, तीनों भुजाएं समान होंगी, तीन समान भुजाओं से घिरी आकृति को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी तीनों भुजाएं समान हैं, हमने इसलिए ए तीनों भुजाएं ली हैं। तो अब हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स,
इसका हमारा फॉर्मूला होगा जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा में ए स्क्वायर। ए का स्क्वायर कर देंगे हम, √3/4 गुणा में ए स्क्वायर, तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये जो है हमारा समबाहु त्रिभुज है। आगे अगला क्वेश्चन, अगला सूत्र देखते हैं हम, अगला फॉर्मूला देखते हैं। जैसे कि हमारा अगर हम परिमाप ज्ञात कर लेते हैं, जैसे हमारा परिमाप क्या निकलेगा, इसका परिमाप अर्ध परिमाप होगा s बराबर 3a/2। तो s बराबर हमारा 3a/2 होगा क्योंकि हमारी तीनों भुजाएं समान है, तो इसलिए हमारा 3a/2 होगा। तो इसका हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में s और s माइनस भुजा का होल क्यूब। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने होल क्यूब इसलिए लिया है क्योंकि वहाँ पर हमारी तीनों भुजाएं यहाँ पर इस त्रिभुज में हमारी समान है, इसलिए हमने वहाँ पर होल क्यूब लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा होल क्यूब आ जाता है, तो ये हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला हो जाता है। तो आपको ये बेसिक पता होने चाहिए त्रिभुज निकालने के लिए, जिससे हम ऑप्शन से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगले टॉपिक में आगे चलते हैं हम। जैसे कि त्रिभुज की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, त्रिभुज में बने वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमारा ये त्रिभुज बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं समान हैं। तो उसके जो अंतःवृत्त बना हुआ है उसका अंतःवृत्त कैसे निकालेंगे हम, अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज में ये जो रेखा आ रही है, तो इस वाली रेखा से को हम त्रिज्या बोलेंगे। तो ये त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, तो फ्रेंड्स आइए चलिए देखते हैं। जैसे कि त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये अंतःवृत्त है हमारा, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर भुजा यानी कि ए, भुजा बटे 2√3। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसे निकालने का, अंतःवृत्त की त्रिज्या को। आगे चलते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अब हमारी त्रिभुज की बाह्य वृत्त की त्रिज्या, जैसे कि हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें हमारी ये समान भुजाएं हैं, सब ए हैं, तो इसकी जो हमारी त्रिज्या होगी वो यहाँ से लेके और यहाँ तक होगी, तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम इसे कैसे निकालते हैं। तो त्रिभुज की बाह्य वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पर हमारा जो भुजा होगी हमारी a बटे में √3। हाँ, उसमें अंतःवृत्त में हमारा √3 के आगे बस 2 जुड़ जाता है, 2 से भाग कर देते हैं भुजा को, बस यहाँ बाह्य वृत्त की त्रिज्या में 2 हमारा हट जाता है, बस इतना याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक में। सबसे मेन चीज़ जो ऑप्शन लगाने के लिए त्रिभुज के होती है वो है ट्रिपलेट नंबर। तो ट्रिपलेट नंबर जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रिपलेट नंबर ये हमारी किससे आती है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो आप पता कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय की। तो फ्रेंड्स आप हमसे जो जुड़े हैं वो है ऑप्शन से क्वेश्चन करना, तो इसलिए हम आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए ऑप्शन से ही ध्यान देंगे, ज़्यादा बारीकी पर नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रिपलेट नंबर जो हमारा मतलब पाइथागोरस प्रमेय जो लगती है वो 90 डिग्री के त्रिभुज में लगती है, जो समकोण त्रिभुज होता है हमारा उसमें लगती है, क्योंकि इसमें हमारी ऊंचाई दी होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारी इसमें 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज में लगती है ट्रिपलेट। तो यहाँ पर हमारी जो है ट्रिपलेट नंबर हमारी जो होंगी वो ये होंगी, पहले हमारी ट्रिपलेट नंबर है जैसे कि 3, 4, 5। तो फ्रेंड्स 3, 4, 5 में अब हम इनमें गुणा करके कोई सा भी ट्रिपलेट नंबर, जैसे कि 3 में अगर हम 2 की गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो फिर हमें 4 की भी गुणा करनी पड़ेगी 8, और 5 की भी गुणा करनी पड़ेगी 10। तो ऐसे कि हमारा ट्रिपलेट नंबर अगली बन जाएगी 6, 8, 10। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारा अगला ट्रिपलेट नंबर है 5, 12, 13।
तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारा नंबर है 5 12 13, 5 12 फिर हम 13 में हम अगर हम 2 की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 12 में 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा, और 13 में 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ 13 26 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी ट्रिपलेट अगली ट्रिपलेट संख्या बन जाएगी इस वाले ट्रिपलेट नंबर से। तो फ्रेंड्स आगे की हमारी ट्रिपलेट मतलब ट्रिपलेट में गुणा करनी है तो गुणा करो, जितने की भी गुणा करनी है, दुगुना करना है तिगुना करना है। वैसे ज़्यादा चौगुना उगुना तो देगा नहीं, दुगुना ही कर सकता है, तिगुना भी मुश्किल से ही करेगा तो पहली बात तो तिगुना भी नहीं करेगा। तो हमें बस यही देखना है कि दुगुना किसका हो रहा है। हमें ट्रिपलेट संख्या याद होनी चाहिए, हमें ट्रिपलेट संख्या है 4, बस टोटल हमारी ट्रिपलेट संख्या ये 4 हैं, बस इनसे ज़्यादा नहीं है, ये आपको याद करनी है बस। इससे आप ऑप्शन से लगा सकते हैं क्वेश्चन को। अब जैसे कि हमारी अगली ट्रिपलेट संख्या है 7 24 25। अब इसकी भी ट्रिपलेट संख्या बन गई, तो ये जो है हम लगा सकते हैं। ऐसे ही हमारी अगली ट्रिपलेट संख्या है 8 15 17, 8 15 17। तो इस ट्रिपलेट संख्या को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रिपलेट संख्या क्या होती है दोस्तों, जैसे कि हमारी इनमें एक भुजा तो हमारी लंब होगी और दूसरी भुजा हमारी होगी आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी इन तीनों में वो होगी हमारी कर्ण। तो आपको पता ही होगा पाइथागोरस में, अगर आपको पता है तो ये तो आपको पता ही होगा, तो हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पाइथागोरस के प्रमेय के बारे में पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करके वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अब ये हमारी ट्रिक है, ये हमारा त्रिभुज का जो है बेसिक था। आप कल हम क्वेश्चन सीखेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन सीखेंगे इसके, त्रिभुज के कैसे ऑप्शन से उठाए जाते हैं, कैसे करे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी ट्रिक्स के साथ।